दोस्तों, आपने क्या कभी ट्राई किया है कि सुबह उठा जाए? क्योंकि सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सुबह उठने से हेल्थ अच्छी बन जाती है, पैसा ज़्यादा आ जाता है, हमारी डेली प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, हमें अच्छा फील होता है, एक हमारा जो लेवल होता है, हम डिफरेंट लेवल के इंसान बन जाते हैं, थोड़ा सा हमारी अपनी नज़रों में, खुद की नज़रों में रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। ये सब सारे फ़ायदे हैं और ये सब सारे फ़ायदे सोच के हम लोग सोचते हैं कि नहीं, अब ट्राई करते हैं सुबह उठने की, और हम अलार्म लगा लेते हैं सुबह 5 बजे का, और अगले दिन इनफैक्ट उठ भी जाते हैं और 3-4 दिन हम सक्सेस भी हो जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे सब वही पुरानी ढर्रे पे आ जाते हैं कि नहीं, अलार्म बजा, स्नूज किया और फिर से सो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या परेशानी है, क्या रीज़न है? इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि हमने भी शुरुआत में बहुत स्ट्रगल किया इस चीज़ को, क्योंकि लोग कहते थे कि डिसिप्लिन नहीं हो, ये कमी है, वो कमी नहीं, लेकिन इनफैक्ट ये सब सारी चीज़ें नहीं थी। वहाँ पे एक डिफरेंट माइंडसेट की ज़रूरत थी जो कि मिसिंग था। तो दोस्तों, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जो हमने स्ट्रगल किया, उसके बाद जो हमने तरीका पाया है, उसको हम आज यहाँ पे शेयर करेंगे। तो इसमें सिंपल सी चीज़ हम आपको बताएं कि यहाँ पे हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे हम समय पे सुबह सही टाइम पे उठ सकेंगे। हम 60 में से 4 स्टेप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप है बी वेल रेस्टेड, दूसरा स्टेप है बी डिसिप्लिन, तीसरा स्टेप है हैव मोटिवेशन एंड फोर्थ स्टेप है बी कंसिस्टेंट। तो दोस्तों, हम यहाँ चारों स्टेप पे हम डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, पहला स्टेप है बी वेल रेस्टेड, मतलब कि हमें प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। कम नींद भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कम होती है नींद तब भी बॉडी को मुश्किल है, और 8 घंटे से अगर ज़्यादा भी अगर आप सोते हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, नुकसानदायक है। तो यहाँ पे हमें क्या है कि स्टार्ट करना है, समय पे सोना है। समय पे हम स्टार्ट करेंगे, समय को शाम को जल्दी सोएंगे जिससे कि हम सुबह उठ सकते हैं। लेकिन अभी परेशानी क्या होती है, हमारी आदत है रात में 12 बजे की सोने की, और हम सोचते हैं कि नहीं अब 10 बजे सोएंगे, तो 10 बजे के बाद हमें नींद ही नहीं आती है। जब सुबह अलार्म बजता है 5 बजे तो फिर क्या होता है कि हमें लगता है नहीं हम टायर्ड हैं, हम थके हुए हैं, हम पूरी तरह से सो नहीं पाए हैं, इस वजह से उसको स्नूज कर देते हैं और सो लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अगर हमें नींद नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हमने अलार्म 5 बजे का लगा लिया है तो फिर हमें 5 बजे ही उठना चाहिए। तो यहीं पे बात आती है डिसिप्लिन की। दोस्तों, अगला स्टेप है बी डिसिप्लिन, मतलब आप अनुशासन में रहिए। भले आप प्रीवियस नाइट में देर में सोए हों, ठीक है, लेकिन आपको सुबह टाइम पे ही उठना है। जो आपने अलार्म का टाइम लगाया हुआ है एकदम उस पर डिसिप्लिन रहिए, चाहे जिस समय भी सोए। आपका अलार्म अगर आपने 5 बजे का लगा लिया है तो आपको 5 बजे ही उठना होगा। और इसका सही तरीका यह है कि एक रात पहले को, जिस रात को आप सो रहे हैं, उस समय मन में सोचे कि देखिए, अगर हम लाइफ में हमें बड़ी बड़ी चीज़ें करनी होती हैं, अगर हम ये छोटी सी चीज़ सुबह टाइम पे 5 बजे उठ नहीं सकते, इतनी हिम्मत नहीं जुटा सकते, तो हम लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें कैसे कर पाएंगे? तो इस चीज़ को आप रिजॉल्व करोगे, फिर क्या होगा कि आप सुबह टाइम से उठ जाओगे। जैसे ही आप रिजॉल्व करोगे चीज़ें प्रीवियस नाइट को, तो सुबह जैसे अलार्म बजेगा आप जंप करेंगे आउट ऑफ बेड, ठीक है। तो इससे आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक विक्ट्री, मतलब जीत की एक भावना महसूस होगी। तो इससे आप क्या करेंगे, एक तरह से फुलफिल्ड फील करेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे। तो दोस्तों, हमारा अगला स्टेप है, जो तीसरा स्टेप इससे रिलेटेड है, वो है दैट इज बी मोटिवेटेड। तो दोस्तों, यहाँ पे तीसरा स्टेप है फाइंड योर मोटिवेशन। अब आपको क्या करना है, ये सोचना है कि व्हाई यू वांट टू गेट अप अर्ली। तो पर्पज होना चाहिए। आप ये काम कर रहे हो तो इसका कोई ना कोई तो रीज़न होना चाहिए, बड़ा रीज़न होना चाहिए, छोटा रीज़न होना चाहिए, वो अपनी जगह पे है। लेकिन वो एक आदर्श चीज़ों पे मत जाओ कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करेंगे, सुबह उठ के दौड़ने जाएंगे, सुबह उठ के अपना पेंडिंग काम कर लेंगे। ये सब सारी चीज़ें करोगे तो फिर डर आप फील करोगे, फिर आपको उठने का मोटिवेशन नहीं रह पाएगा। आप ये सोचो कि कौन सी चीज़ें आपको हाईली मोटिवेट करती है या किन चीज़ों में आप इंजॉय करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे सुबह उठ के पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मतलब इनफैक्ट मेरा जो इंटरेस्ट है वो रीडिंग में है, बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग में। तो सुबह मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तो सुबह मैं उठ के पढ़ता हूँ। दूसरी चीज़ है कि मुझे योगा बहुत अच्छा लगता है, एक्सरसाइज, योगा, ये सब सारी चीज़ें करता हूँ। इसके अलावा मुझे कुत्तों से बड़ा प्रेम है, डॉग से बहुत प्रेम है, तो मैं सुबह सुबह उठ के कुत्ते को अपने घुमाने लेके चला जाता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये एक्साइटमेंट हमें शाम को देती है कि हाँ, हमें सुबह उठ के ये चीज़ें करना है। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपको करना चाहिए। इसके अलावा सुबह का टाइम एक मी टाइम होता है, मेरा खुद का टाइम है। उस टाइम में कोई दुनियादारी की बात नहीं है।
वो टाइम आप कर सकते हो, वो टाइम का इस्तेमाल कर सकते हो अपने लिए, अपनी प्लानिंग के लिए, अपने जो भी है स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए, अपने सेल्फ प्लानिंग के लिए, फाइनेंशियल गोल के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए। कई बार क्या होता है कि जैसे मुझे याद है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे बेस्ट एएसएम का अवार्ड जीतना है, 2-3 महीने अभी बाकी हैं, तो हम सुबह सुबह उठ के और सारे पैरामीटर्स और सारी चीज़ें देखते थे। तो वो एक तरह से बहुत ही बड़ी चीज़ हमारे लिए होती है कि सुबह के टाइम में हम उन चीज़ों को प्लान करते थे कि क्या क्या पैरामीटर्स में कितना बैलेंस्ड वो है और ये सब सारी चीज़ें। तो ये अपने आप में एक अलग मोटिवेशन देती हैं सुबह उठने के लिए। तो दोस्तों, आपको इस तरह की चीज़ें आपको खोजनी है जिसमें कि आपका अपना खुद का समय है, जो चीज़ें इंजॉयबल हैं, जो चीज़ों में आप इंटरेस्ट रखते हो, जिन चीज़ों में आपको बहुत खुशी मिलती है, वो सब सारी चीज़ें करने के लिए आप सुबह का टाइम रखिए। तो दोस्तों, फाइनल एंड सबसे लास्ट स्टेप है बी कंसिस्टेंट। और दोस्तों, ये सबसे कठिन स्टेप भी है, क्योंकि अगर हम रूल ऑफ थंब की बात करें तो ये कहता है कि 21 दिन अगर कोई चीज़ हम लगातार करते हैं तो हमारी आदत बन जाती है। बट मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता। जब मैंने 1.5 महीना किया तब जाके कहीं ये मेरी आदत बन पाई। तो मेरा जो मानना है कि 42 दिन मतलब 42 डेज मिनिमम हमें एकदम कंसिस्टेंट होके सुबह अपने अलार्म टाइम पे उठना। कई बार होगा कि हम देर से सोएंगे किसी न किसी रीज़न की वजह से, कई बार मन करेगा कि नहीं थोड़ा सा और सो लेते हैं, स्नूज कर देते हैं अलार्म, नहीं। लेकिन आपको कुछ भी हो जाए, आपको उसी अलार्म टाइम पे जिस समय आपने अलार्म लगाया उसी समय उठना है। और ऐसा करके आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। एक तो ये कि आपका हेल्थ का बेनिफिट, जो सुबह उठने के बेनिफिट होते हैं वो तो आपको मिलेंगे, लेकिन साथ में एक और दूसरा बेनिफिट मिल जाएगा, वो है कि डिसिप्लिन होने का। जो चीज़ें आपने सोच लिया कि करना है, उस चीज़ को करने की हैबिट का एक बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ज़रूरी होती हैं, लेकिन हमें करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन उन चीज़ों को करने का आपको एक बेनिफिट मिलेगा। वो एक हैबिट आपको मिल जाएगा कि डूइंग थिंग्स इवन इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू डू, तब भी हमें करना है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, वो ज़रूरी चीज़ है, वो करने का बेनिफिट मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ अरिस्टो के एक कोट के साथ हम ये वीडियो क्लोज करना चाहेंगे कि हम वो हैं जो कि हम बार बार करते हैं। हमारी जो हम बने हुए हैं वो किसी एक्ट से नहीं बने हुए हैं। हमारी जो एक्सेलेंस आती है किसी एक एक्ट से नहीं आती है, बार बार करने से भी नहीं। हमारी जो एक्सेलेंस आती है वो आती है हमारी हैबिट्स, और हैबिट होती है कोई चीज़ बार बार करने से। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं चाहूँगा कि आप इसको फॉलो करें, चारों स्टेप आप अप्लाई करें अपनी लाइफ में, और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा अगले दिन जब आप सुबह टाइम से उठेंगे और अपनी जो एंजॉय करने वाली चीज़ें हैं वो करेंगे। जो चीज़ें आप लाइक करते हैं, जो चीज़ें लाइफ में आपके लिए मैटर करती हैं, उन चीज़ों के लिए आपको ज़्यादा समय मिलेगा। तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।